कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन पूर्वी चंपारण के जो भी कर्मी है उनको हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ गया। आखिर कैसी मांग है कि सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रहा है। जैसा कि सुनने में आया है कि 6 जुलाई से लोग बैठे हुए हैं हड़ताल पे। आप लोग की मांगे क्या है, विस्तार से बताइए। जी, मैं निम्मी कुमारी अनुदेशिका हूँ हरसिद्धि स्कूल से। हमारे मांगे ये हैं कि हमारा समायोजन किया जाए कस्तूरबा विद्यालय में अंशकालिक के पद पे। हम लोगों को 13 साल से हम लोग जॉब कर रहे हैं, उसके बाद से बोल रहे हैं क्या से आप एग्जाम दीजिए और आपका समायोजन हम कर देंगे। जब हम लोगों ने एग्जाम दे दिया था अब बोल रहे हैं क्या से मैं मेरिट लिस्ट से चुनाव करूंगा। ये कहाँ का इंसाफ है। अगर मेरिट लिस्ट में तो बीएड डीएड हम लोग तो है नहीं, आपने बहाली इंटर पे किया और अब आप बीएड और डीएड खोज रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाए। हम लोग रोड पे 13 साल जॉब करने के बाद अब आप कह रहे हैं से हम लोग रोड पे चले जाए। इसलिए हम लोग यही मांग कर रहे हैं से हम लोग का समायोजन कर दिया जाए। सारे जितने भी हम लोग अनुदेशिका है लोग हम लोग का समायोजन कर दिया जाए अंशकालिक के पद पर। अच्छा, अन्य भी यहाँ पर कर्मी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये हड़ताल पर बैठने से पहले आप लोग कहीं गए थे कि नहीं, सरकार के पास अपनी बातों को रखे थे? मैं मधु कुमारी केजीबीवी फेनारा से हूँ। जैसे हम लोग अपनी बातों के लेकर जैसे सारी प्रक्रिया में आए हैं, यहाँ तक कि पटना हम लोग की वार्ता भी हुई। एसपीडी द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है, 2 बार दिया गया है कि आप लोग को 23-24 के बजट में आप लोग को सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी। 15 सूत्री मांग है, उसमें 5 को वो लोग खुद वो अपने से अति करके दिए कि 5 को मांग आप लोग का पूरा किया जाएगा। उसके बाद भी 23-24 का बजट पास हो गया। हम लोग से 24 घंटा का ड्यूटी लिया जा रहा है। 2010 से ड्यूटी करते आ रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी कोई नहीं है, केवल 16 सीएल है। उसके बावजूद भी आज हम लोग को 13,000 वेतन है, जिसमें ईपीएफ काट करके मात्र 11,440 रुपया मिलती है। और उसमें भी देखिए कि आज हम लोग को मजबूरन सभी बच्ची को भेज करके आज तालाबंदी करके हम लोग को बैठना पड़ा है। हम लोग को परिवार नहीं है, हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, हम लोग इसी तरह भूखे मरे। सरकार हम लोग के साथ इतना अन्याय कर रहा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, सरकार द्वारा हम लोग के एसपीडी द्वारा बार बार धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप लोग कस्तूरबा में वापस नहीं जाती हैं तो हम आप लोग का संविदा समाप्त कर देंगे। संविदा समाप्त से हम लोग डर नहीं रहे हैं। सरकार को जो मनसा है हम लोग भी पूरा करके रहेंगे। इसके लिए हम लोग एकदम तुल गए हैं। जैसे भी हमारी मांग को पूरी किया जाए तभी हम लोग वापस जाएंगे। संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखने का अधिकार या हमारा संविधान देता है और इस तरह से किसी को डराया धमकाया नहीं जा सकता है। आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रेखा कुमारी। मैं अच्छा रेखा जी, आप बताइए कि आप लोग सरकार के पास कब गए थे, अपनी मांगों को कब रखे थे? हम लोग अपनी मांगों को अभी 28 जैसे कि लेटर है सर हम लोगों के पास। 1 साल से हम लोग जो है 1 साल से अपनी मांगों को हम लोग रखते आ रहे हैं लेटर वाइज जी। 1 साल हो गए जब से हम लोग लेटर हमेशा जमा करते आ रहे हैं। अच्छा अब होगा ऐसे ही आश्वासन मिलते हैं। उसके बाद हम लोग हड़ताल के लिए लेटर दे दिए, फिर वहाँ वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया गया। तो वहाँ पे वार्ता के लिए बुलाया गया तो वो लोग आश्वासन दिए कि ठीक है आप लोग का ये जो भी मांगे हैं इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग उतने दिन तक इंतजार करते रहे। कितने दिन तक? लगभग हम लोग 6 महीने उधर इंतजार किया और फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरा लेटर डाले कि हम लोग फिर से हड़ताल करेंगे, अगर नहीं हम लोग की मांगे पूरी हुई तो फिर से दूसरे बार भी वार्ता के लिए बुलाया गया। उसके बाद दूसरे वार्ता में भी हम लोग को आश्वासन ही मिला और आश्वासन दे करके हम लोग को फिर वापस भेज दिया गया। उसके बाद बोला गया कि 20 दिन के अंदर आप लोग का लेटर निकल जाएगा कि आप लोग के वेतन में बढ़ोतरी हो गया है और ना ही मातृका अवकाश का छुट्टी हम लोग को मिलता है यहाँ पे और ना ही अनुग्रह राशि, यानी किसी को कुछ हो जाए तो उसके लिए यहाँ कोई 1 रुपया नहीं मिलता है। अच्छा, यहाँ पर सचिव है, क्या नाम है आपका? इंदु कुमारी। इंदु कुमारी जी, कब से आप लोग इस हड़ताल पर बैठी हैं और जिला के प्रशासन के लोग आए हैं मिलने के लिए कि नहीं आए? नहीं आए, हम लोग 6 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया मिलने। अच्छा, तो देख सकते हैं यहाँ पर जिलाधिकारी का आवास भी नजदीक है। सारे जो प्रशासनिक जो लोग हैं सभी का आवास नजदीक है, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है हर जगह। जबकि हम लोग अपने पत्र को रिसीव करा चुके हैं कि हम लोग 6 तारीख से हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी कोई हम लोगों के
एक बार भी नहीं आया पूछने की आप लोग की समस्या कैसे क्या है नहीं है, कुछ भी कोई नहीं पूछे हैं। सभी का अलग अलग पद है। यहाँ रात्रि प्रहरी है, उनको 6500 रुपया है, उनका भी ईपीएफ करता है। अनुसेवक है जो आदेशपाल है, उनका भी 6500 रुपया उनका भी करता है। ईपीएफ काट के मिलता है 5700 रुपया। बताइए जो लेखापाल है उनका 8500 रुपया मिला है। जेंट्स के लिए भी 12 घंटा 14 घंटा का ड्यूटी लिया जा रहा है। 6000 रुपया मिल रहा है। रसोईया 8500 में जेंट्स घर चला लेगा, घर चला लेगा। 6500 रुपये गार्ड को दिया जाता है, जो 6500 में खुद का पेट नहीं पाल सकता है। वो क्या अपने बच्चे को क्या खिलाए, अपने घर परिवार को क्या देखेगा सर। और हम लोग भी 24 घंटे सर छोड़ के अपने बच्चे को रसोईया लोग का मुख्य रसोईया सुगौली सहायक रसोईया सुगौली के है 6000 रुपया मिलेला में और ईपीएफ कट जाला। यानी सभी कर्मी जो हैं सभी किसी का वेतनमान में बढ़ोतरी होना चाहिए, यही बात है। बिल्कुल। और कोई बात है इस सब बातों के अलावा और कोई बोलना चाहेंगे? बजट में लिया जाए। हम लोग तो कस्तूरबा कर्मी होते हुए भी कस्तूरबा के बजट से बाहर है। हमारी हाथ जोड़ के आग्रह है सरकार से कि हमें बजट में वापस लिया जाए और हमें अनुदेशिका के पद से अंशकाली के पद पे समायोजित किया जाए। बस इतना ही हमारी मांग है। चंदा देवी मोतिहारी से अच्छा, चंद्रही में सहायक रसोईया है। हम लोग का 3900 वेतन दिया जा रहा है और हमें 24 घंटा की नौकरी है। अच्छा। 24 घंटा में अगर हम इधर उधर हो जाते हैं तो वेतन काट दिया जाता है। बोला जाता है हेडमास्टर द्वारा जो हम इसी सबको समाप्त कर देंगे, नौकरी जब चाहेंगे तब हटा देंगे। 2009 से हम लोग हैं। अच्छा, यानी जो भी कर्मी है यहाँ पर सभी किसी का वेतनमान कम है, सभी किसी का एक ही मांग है। 3 बार हम लोग 2015 में किए, 2009 में किए, आज अभी किए हैं, तभी हम लोग का नौकरी का अभी कौन हम लोग का मेन मांग है सर स्थायी किया जाए, हम लोग को वेतनमान किया जाए, हम लोग को समान जन वेतन दिया जाए ताकि हम अपने परिवार को भी भरण पोषण कर सके। हम लोग के साथ सरकार और हमारे फैमिली जैसे हस्बैंड हुए, बच्चे हुए, सबके सब रोड पे आ गए हैं सर। और हम लोग को 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है और वेतन के नाम पर 10,000 ओनली 11,000 रुपया मिलता है। उसमें हम लोग चला लेंगे सर? किसी दिन भी छुट्टी नहीं है ना, रविवार को छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं है सर। सोचिए 24 घंटा एक महिला सब ड्यूटी करवा रहे हैं और उसके बावजूद भी उसको महीना ना दे। ये जो हड़ताल है पूरे बिहार में होगा? पूरे बिहार में हो रहा है सर। पूरे बिहार के लोग हम लोग पूरे बिहार में कहने के मतलब गार्ड और आदेशपाल है। हाँ। जो सरकार आप किस पद पे हैं? आदेशपाल पद में। आदेशपाल पे। हाँ, ठीक। गार्ड और रात्रि प्रहरी है, ठीक है। उसको 12-12 घंटे काम लिया जाता है। और इसके अलावा जो स्कूल बंद हो जाता है, गर्मी का छुट्टी हो गया, जैसे कि दशहरा का छुट्टी हो गया, दीपावली की छुट्टी हो गया, उसमें हम लोग को डबल काम कराया जाता है। उसका ही पैसा भुगतान नहीं किया विभाग द्वारा किया जाता है। अगर गार्ड छुट्टी में चला गया तो रखवाली के लिए आदेश को रखता है, आदेश पर चला गया तो उसको छुट्टी देता है। फिर 16 को छुट्टी देने की आवश्यकता क्यों हुआ? जब उसके बदले हम कामे करते हैं तो हमको थोड़ा सा छुट्टी तो मिला नहीं। बिल्कुल मिला नहीं। और सर मैं आदेशपाल हूँ ढाका में। चलिए छोड़ो, वैसे बोलिए। 2008 से तो इस पैसे से कुछ होना है। इस पैसे के अभाव में मेरे पिताजी गुजर गए थे, इलाज सही से नहीं। अभी बेटी का पढ़ाई छोड़ा है, इंटर में पढ़ रही है, क्या करेंगे सर इसमें? ऐसी स्थिति है जी सर, एकदम। नौकरी करते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तभी मेरा घर इलाज के अभाव में लोग जी मर जी जाते हैं, जी परिजन मर जी जाते हैं, फिर नौकरी करने से क्या फायदा है? यानी कहने का मतलब सरकार को इस जो मुद्दा है, यह मुद्दा पूरे बिहार का है, बिहार के कर्मी का है, गंभीरता से लेना चाहिए, इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और विचार करके इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। विद्यालय को स्वतंत्र घोषित किया जाए और नवोदय का दर्जा तक सभी सुविधा दिया जाए। चलिए एक बार सब कोई नारा आप लोग लगा दीजिए। कस्तूरबा कर्मी जिंदाबाद, कस्तूरबा कर्मी जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या जालम मुर्दाबाद, जालम मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार है। हमारी मांगे शोषण करना बंद करो, कस्तूरबा कर्मी शोषण बंद करो। जैसा कि देख सकते हैं सभी कस्तूरबा कर्मी है, सभी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। पूरे बिहार की समस्या है। सरकार के लोग से विनती रहेगा, जो प्रशासनिक लोग हैं उनसे विनती रहेगा कि मांगों पर गंभीरता से विचार करके इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करें। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।